नकली डॉक्टर किन फैमिली रेजिडेंस से जान बचाकर भाग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था। बार बार वो पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि करीब 100 मीटर पीछे एक काली बाइक पूरी शांति से उसका पीछा कर रही थी। बाइक पर बैठा श्वान शेन बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसने हेलमेट का शीशा नीचे कर रखा था। भाग, जितना भाग सकता है भाग, सीधे अपने बॉस के पास ले चल। हर बार विलेन को पहले ही पकड़ लूं तो अगले चैप्टर में करूंगा क्या। नकली डॉक्टर शहर की भीड़ पार करता हुआ पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच गया। टूटी हुई फैक्ट्रियां, सुनसान सड़कें, जंग लगे गोदाम, आसपास कोई आम आदमी नहीं था। श्वान शेन ने बाइक दूर रोक दी। परफेक्ट विलेन मीटिंग प्लेस। चाइनीज नॉवेल्स में ऐसा ही होता है, बस बारिश और बिजली की कमी है। उसने बाइक एक दीवार के पीछे छिपाई और पैदल आगे बढ़ गया। उधर किन फैमिली रेजिडेंस। किन होंग युआना पूरी तरह संभल चुके थे। उन्होंने लिन तियान को सम्मान से बैठाया। मिस्टर लिन, आज आपने मेरी जान बचाई है। किन फैमिली ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। लिन तियान ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ एक मरीज का इलाज किया है। किन होंग युआन मुस्कुराए, फिर अचानक बोले, वैसे आपके मित्र श्वान शेन। लिन तियान ने उनकी तरफ देखा। क्या? वो कौन है? किन्वी भी उत्सुक हो गया। इतनी कम उम्र, इतनी ताकत और इतना शांत स्वभाव, वो आखिर है कौन? लिन तियान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो मेरा दोस्त है जो मेरे जैसा ही काम करता है, बस। किन यूरू ने हल्की सांस छोड़ी। उसे पहले से अंदाजा था कि लिन तियान कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसके मन में श्वान शेन के लिए जिज्ञासा और बढ़ गई। किन होंग युआन ने धीरे से कहा, यूरू, उसकी पूरी जानकारी निकलवाओ। अगर वो सच में तुम्हारा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बॉयफ्रेंड है तो हमें उसके बारे में सब पता होना चाहिए। किन यूरू का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे याद आया कि ये सब झूठ था, लेकिन अब ये झूठ इतना बड़ा हो चुका था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खत्म करे। उसने धीरे से सिर हिलाया, मैं इन्वेस्टिगेट करवाती हूं। उसी समय पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में नकली डॉक्टर एक बड़े जर्जर गोदाम के अंदर घुस गया। श्वान शेन चुपचाप ऊपर की टूटी हुई छत पर चढ़ गया। नीचे उसने देखा, करीब 20 से 25 आदमी वहां मौजूद थे। सभी के हाथों में हथियार थे। बीच में एक लंबा आदमी खड़ा था, चेहरे पर काला निशान, आंखों में ठंडी चमक। नकली डॉक्टर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कैप्टन, मिशन फेल हो गया। काले निशान वाला आदमी ठंडी आवाज में बोला। कैसे? डॉक्टर कांपते हुए बोला, अ मैन नेम लिन तियान, उसने इलाज कर दिया। और वहां एक और आदमी था, बहुत खतरनाक। ऊपर छत पर बैठे श्वान शेन ने मुस्कुराया, थैंक यू, फ्री एडवर्टाइजमेंट। नीचे बातचीत जारी थी। कैप्टन ने पूछा, नाम? श्वान शेन। उसने कुछ किया? नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसने मुझे पहचान लिया। कैप्टन की आंखें सिकुड़ गईं। तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर कहा, ब्लैक सर्पेंट के सभी लोग तैयार रहें। आज रात हम किन फैमिली और सू फैमिली दोनों पर नजर रखेंगे और उस श्वान शेन को भी खत्म करेंगे। छत पर बैठे श्वान शेन ने गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया, अब मेरे ऊपर भी बाउंटी लग गई। सैलरी फिर भी नहीं बढ़ी। तभी एक आदमी ने अचानक ऊपर देखा। कैप्टन, छत पर कोई है। पूरा गोदाम एक पल में शांत हो गया। 20 से ज्यादा लोगों की नजरें ऊपर उठ गई। श्वान शेन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। ऊप्स, स्टेल्थ मिशन फेल्ड। उसने आराम से नीचे छलांग लगा दी। धड़ाम, सीमेंट का फर्श हल्का टूट गया। सभी लोग एक कदम पीछे हट गए। कैप्टन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? श्वान शेन ने गर्दन घुमाई। अभी तो तुम्हारा आदमी मेरा नाम बता रहा था। मेमोरी इतनी वीक? कैप्टन का चेहरा काला पड़ गया। तुम? श्वान शेन। 20 से ज्यादा लोग धीरे धीरे उसे घेरने लगे। लोहे की रॉड, चाकू, तलवारें, सब उसकी तरफ उठ गईं। लेकिन श्वान शेन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो मन ही मन गिनती कर रहा था। 1, 2, 3, कुल 23। अच्छा है, आज का कार्डियो हो जाएगा। कैप्टन हंसा। अकेला आया है? श्वान शेन ने कंधे उचकाए। हाँ, फ्रेंड्स बिजी हैं, एक सब्जी खरीद रहा होगा। कुछ ब्लैक सर्पेंट के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें मजाक समझ नहीं आया, लेकिन श्वान शेन खुद ही मन में हंस पड़ा। ड्रैगन किंग, अगर तू अभी यहां होता तो पहले 10 मिनट डायलॉग देता। मैं सीधे काम करता हूं। उसने धीरे धीरे अपने हाथों के दस्ताने कस लिए। उसकी आंखों की सुस्ती गायब हो चुकी थी। अब उनमें सिर्फ ठंडी शांति थी। ड्रैगन हॉल का ब्लैक ड्रैगन कमांडर आखिरकार सामने आने वाला था। कैप्टन ने हाथ उठाया। मार डालो। एक साथ 23 लोग श्वान शेन की तरफ झपट पड़े। श्वान शेन ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन घुमाई। इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब ओवर टाइम शुरू। और अगले ही पल
पूरा गोदाम विस्फोट जैसी आवाजों से गूंज उठा। धड़ाम! पहला आदमी हवा में उड़ा। उसके पीछे खड़े 2 लोग भी उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा गोदाम एक पल के लिए शांत हो गया। ब्लैक सर्पेंट के लोग समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या था। श्वानशन ने अपना दाहिना हाथ धीरे से झाड़ा। 1, 22 बाकी। फिर उसने मन ही मन आह भरी। काश सिस्टम कॉम्बो काउंटर भी देता, कम से कम एंटरटेनमेंट तो होता। मारो उसे! कैप्टन दहाड़ा। इस बार 5 आदमी एक साथ टूट पड़े। एक ने लोहे की रॉड घुमाई, दूसरे ने चाकू निकाला, तीसरा पीछे से हमला करने दौड़ा। श्वानशन ने एक कदम आगे बढ़ाया। रॉड उसके सिर तक पहुंचने से पहले ठाक! उसने रॉड पकड़ ली। दूसरे हाथ से चाकू वाले की कलाई मोड़ दी। कड़क! आह! तीसरे आदमी को उसने घूमकर ऐसी लात मारी कि वो सीधे दीवार में जा धंसा। धड़ाम! गोदाम की पुरानी ईंटें टूटकर नीचे गिरने लगी। बाकी गुंडों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये इंसान है? श्वानशन मन ही मन बोला। हां भाई, बस HR डिपार्टमेंट में नहीं, ड्रैगन हॉल में नौकरी करता हूं। फिर उसने सामने खड़े एक आदमी को देखा। उसके हाथ में तलवार थी। वाह, आजकल विलन भी बजट बढ़ा रहे हैं। वो आदमी पूरी ताकत से तलवार चलाते हुए झपटा। श्वानशन ने बिना हथियार के उसका वार रोक लिया। टन! तलवार उसके काले दस्ताने से टकराकर रुक गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। इम्पॉसिबल! श्वानशन ने तलवार छीन ली। फिर उसकी मूठ से ही आदमी के सिर पर हल्का प्रहार किया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तलवार अच्छी है, लेकिन यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा। 10 मिनट बाद गोदाम की हालत युद्ध भूमि जैसी हो चुकी थी। हर तरफ कराहने की आवाजें थी, टूटी हुई लकड़ियां, बिखरे हथियार, और 20 में से 18 आदमी जमीन पर पड़े थे। सिर्फ कैप्टन और उसके 2 सबसे मजबूत आदमी खड़े थे। कैप्टन पहली बार घबराया। तू आखिर है कौन? श्वानशन ने मुस्कुराकर पूछा। अभी तो बताया था, मेमोरी प्रॉब्लम। कैप्टन गरजा। मैं नाम नहीं पूछ रहा, तू है कौन? कुछ पल तक शांति रही। फिर श्वानशन ने अपने काले दस्ताने ठीक किए। उसकी आंखों की मुस्कान गायब हो गई। उनकी जगह एक ठंडी, खामोश हत्या की इच्छा ने ले ली। पूरे गोदाम का तापमान जैसे गिर गया। धीरे धीरे उसने कहा, ब्लैक ड्रैगन। कैप्टन की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नाम। उसके पीछे खड़े दोनों आदमी कांपने लगे। ब्लैक ड्रैगन, ड्रैगन हॉल का सबसे रहस्यमय कमांडर, जिसके बारे में अंडरवर्ल्ड में कहा जाता था, अगर उसने तुम्हारा नाम याद रख लिया तो तुम्हारी कब्र पहले से खोदी जा चुकी होती है। कैप्टन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तो कमांडर श्वेनशन? श्वेनशन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। कैप्टन के मन में सिर्फ एक ही विचार आया, भागो भागो। वो मुड़ा, लेकिन अगले ही पल एक छोटी सी धातु की सुई हवा को चीरती हुई निकली। ठक! वो कैप्टन के कंधे में धंस गई। कैप्टन वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। उसने डर से सुई को देखा। ड्रैगन फ्लेम नीडल। उसकी आवाज कांप रही थी। ये तो... श्वेनशन मुस्कुराया। सिस्टम का गिफ्ट काफी यूजफुल है। बाकी 2 आदमी अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने हथियार फेंक दिए। कमांडर, हमें माफ कर दीजिए, हम सिर्फ पैसे के लिए। श्वेनशन ने बीच में रोक दिया। ब्लैक सर्पेंट का मुख्य ठिकाना कहाँ है? दोनों चुप रहे। कैप्टन दहाड़ा, कोई कुछ नहीं बताएगा। अगले ही पल थप! श्वेनशन ने उसके सिर पर हल्की चपत मारी। कैप्टन फिर जमीन पर गिर पड़ा। श्वेनशन मन में बोला, विलन्स भी अजीब होते हैं। सैलरी शायद 10,000 होती, लेकिन लॉयल्टी करोड़ों वाली। आखिरकार एक आदमी डर गया। कमांडर, हमारा असली हेडक्वार्टर्स चिंगनान में नहीं है, हम सिर्फ ब्रांच है। असल लीडर 3 दिन बाद आने वाला है। श्वेनशन की आंखें चमक उठी। 3 दिन? इंटरेस्टिंग, तो बड़ा फिश आने वाला है। तभी डिंग! मिशन अपडेटेड। डिस्ट्रॉय ब्लैक सर्पेंट चिंगनान ब्रांच। ऑप्शनल मिशन, कैप्चर रीजनल लीडर अलाइव। रिवॉर्ड, हेवन रैंक कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रैंड मास्टर एल्केमी, ड्रैगन ब्लड एनहांसमेंट। श्वेनशन ने स्क्रीन पढ़ी, फिर लंबी सांस ली। सिस्टम, तू रिवॉर्ड्स तो ऐसे देता है जैसे ओवरटाइम बोनस हो। उसने कैप्टन की तरफ देखा।
आखिरी सवाल, तुम लोगों का असली टारगेट कौन है? कैप्टन हंस पड़ा। तुम सोचते हो सिर्फ किन फैमिली? वो खून थूकते हुए बोला, हमारा असली टारगेट ड्रैगन किंग्स फैमिली है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पहली बार श्वेनशन के चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। उसे याद आया लिन रॉक्सी, लिन डियन की माँ और उनका छोटा सा घर। कैप्टन फिर हंसा। 3 दिन बाद वे दोनों मर। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि श्वेनशन उसके सामने आ चुका था। उसने कैप्टन का कॉलर पकड़कर हवा में उठा लिया। पूरे गोदाम में भयावह सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे श्वेनशन बोला, मेरी एक आदत है, जो लोग फैमिली को निशाना बनाते हैं उन्हें मैं दूसरी गलती करने का मौका नहीं देता। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि सुनने वालों की रीढ़ में ठंड उतर गई। उधर ब्लैक सर्पेंट के बचे हुए लोग पहली बार समझ गए, आज वे ड्रैगन हॉल के कमांडर से नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन से टकरा गए थे। रात गहरा चुकी थी। पुराने गोदाम के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा था। कुछ मिनट पहले तक जहां चीखें, हथियारों की टक्कर और गोलियों की आवाज गूंज रही थी, वहां अब केवल टूटे हुए बक्से और बिखरी हुई धूल थी। ब्लैक सर्पेंट जैंगनैन ब्रांच पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। श्वेनशन चारों ओर एक बार शांत नजर से देखने लगा। उसने सुनिश्चित किया कि कोई दुश्मन जीवित ना बचा हो जो फिर से निर्दोष लोगों के लिए खतरा बन सके। उसने जेब से विशेष इनक्रिप्टेड फोन निकाला, एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ तुरंत कॉल उठ गई। ड्रैगन हॉल हेडक्वार्टर्स। श्वेनशन की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। कमांडर श्वेनशन रिपोर्टिंग, जैंगनैन ब्रांच ऑफ ब्लैक सर्पेंट एलिमिनेटेड, सेंड क्लीन अप टीम। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आदर से आवाज आई, अंडरस्टूड कमांडर, क्लीन अप स्क्वाड लीविंग इमीडिएटली। एविडेंस, कलेक्ट एवरीथिंग, इंटेरोगेट सर्वाइविंग इंटेलिजेंस इफ एनी, डिस्ट्रॉय द रेस्ट। यस कमांडर। कॉल कट गया। श्वेनशन ने फोन वापस रख दिया। बस अब सफाई कर्मचारी आएंगे, कमांडर होने से ज्यादा पेपर वर्क होता है। उसी समय डिंग, नीली रोशनी उसके सामने चमक उठी। मिशन कंप्लीटेड, ब्लैक सर्पेंट जैंगनैन ब्रांच डिस्ट्रॉयड, रिवॉर्ड obtained, हेवनली ड्रैगन बॉडी आर्ट, एंशिएंट ग्रैंड मास्टर एल्केमी, ड्रैगन ब्लड एनहांसमेंट 10%, 500 मिलियन युआन। दूसरा संदेश तुरंत सामने आया, मिशन कंप्लीटेड, प्रोटेक्ट किन फैमिली ग्रैंडफादर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, रिवॉर्ड obtained, ड्रैगन आई स्किल, एंशिएंट पिल रिफाइनिंग टेक्निक, 1 बिलियन युआन। अचानक 2 सुनहरी प्रकाश किरणें उसके शरीर में समा गईं। उह! श्वेनशन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे शरीर की हर हड्डी दोबारा बन रही हो। मांसपेशियां पहले से कई गुना मजबूत हो गईं। नसों में गर्म ऊर्जा बहने लगी। उसकी त्वचा के नीचे हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। उसने मुट्ठी बंद की। थप! सिर्फ हवा के दबाव से सामने रखा लोहे का ड्रम कुचल गया। नाउ इट्स कॉल्ड पंच का पंचनामा। अरे, अब तो पंच मारने से पहले इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। फिर उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। ड्रैगन आई स्किल एक्टिवेटेड। उसने सामने की दीवार की तरफ देखा। दीवार जैसे पारदर्शी हो गई। उसके पार खड़ी क्लीनअप टीम की गाड़ियां भी दिखाई देने लगी। उसने तुरंत स्किल बंद कर दी। ओह, एक्सरे मुफ्त में मिल गया, लेकिन गलत समय पर चालू हुआ तो बड़ी मुसीबत होगी। इसके बाद उसके दिमाग में अनगिनत प्राचीन ज्ञान भरने लगे। दुर्लभ जड़ी बूटियां, हजारों प्रकार की गोलियां, प्राचीन एल्केमी, पिल रिफाइनिंग। ऐसा ज्ञान जो इस दुनिया में शायद किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस ली। अब अगर सिस्टम चाहे तो मुझे एंशिएंट फार्मेसी भी खोलनी पड़ेगी। सुबह होने से पहले श्वानशैन सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां लिंटियान रुका हुआ था। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, वो स्वाभाविक रूप से सीधा खड़ा हुआ, फिर पूरी सैन्य मर्यादा के साथ सलामी दी। ड्रैगन किंग। लिंटियान ने सिर हिलाया। रिपोर्ट। श्वानशैन ने बिना कुछ छिपाए पूरी घटना बता दी। ब्लैक सर्पेंट, नकली डॉक्टर, गोदाम, उनका रीजनल लीडर, 3 दिन बाद आने की सूचना, सब कुछ। लिंटियान पूरी गंभीरता से सुनता रहा। कमरे में कुछ देर शांति रही, फिर श्वानशैन ने धीरे से कहा, ड्रैगन किंग, एक सलाह दूं। कहो। अपनी पहचान परिवार को बता दीजिए। लिंटियान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? श्वानशैन ने मन में कहा, क्योंकि मैं बोर हो गया हूं
3 साल से वही ड्रामा चल रहा है। माँ गरीब, बहन पार्ट टाइम जॉब, आप अरबपति होकर सब्जी खरीद रहे हो। ऑडियंस भी रो रही होगी। लेकिन बाहर उसने गंभीर स्वर में कहा, दुश्मन अब आपके परिवार तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर उन्हें सच्चाई पता होगी तो उनकी सुरक्षा आसान होगी। लिंटियान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अभी नहीं। श्वान शैन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन मन में वाह, फिर शुरू हो गया ड्रैगन किंग लॉजिक। दुश्मन मारने आ रहा है, लेकिन सीक्रेट आइडेंटिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साला पागल। कॉमिक राइटर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। कुछ देर बाद लिंटियान ने अचानक पूछा, एक बात पूछूं? जी। चिन यूरो। श्वानशेन का दिल धक से रह गया। उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कुछ सेकंड तक कमरे में शांति रही। फिर श्वानशेन ने पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। कैसे चिन होंग युआन शादी की जिद कर रहे थे, कैसे चिन यूरो ने अचानक बॉयफ्रेंड वाली बात कह दी, कैसे उसने उसका मुंह बंद कर दिया, कैसे वो खुद भी कुछ समझ नहीं पाया। सब कुछ सुनाने के बाद उसने तुरंत कहा, ड्रैगन किंग, मेरा उससे वैसा कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ परिस्थिति थी, आप गलत मत समझिए। मन में उसने जोड़ा, भाई अपनी हीरोइन वापस ले लो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सिस्टम ही मेरा दुश्मन है। लिंटियान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। श्वानशेन ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, कम से कम हीरो ने मुझे राइवल नहीं समझा। लेकिन अगले ही पल लिंटियान का चेहरा गंभीर हो गया। अब से मेरी माँ और मेरी बहन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ब्लैक सर्पेंट अब सीधे उन्हें निशाना बना सकता है। मैं चाहता हूं तुम उनकी और भी करीब रहो। श्वानशेन ने बिना हिचकिचाए सलामी दी। यस ड्रैगन किंग। ये आदेश उसे स्वीकार था, क्योंकि चाहे वो लिंटियान की कई हरकतों पर मन ही मन मजाक करता रहे, पर ड्रैगन हॉल का कमांडर होने के नाते उसके लिए निर्दोष लोगों की सुरक्षा सबसे पहले थी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने मन ही मन कहा, ठीक है, अब मैं कमांडर हूं, बॉडीगार्ड हूं, ट्रांसफर स्टूडेंट हूं, फेक बॉयफ्रेंड भी हूं और अब फुल टाइम फैमिली सिक्योरिटी गार्ड भी। उसने आसमान की तरफ देखा और हंस पड़ा। सिस्टम, अगला मिशन मत देना कि ड्रैगन किंग के बच्चों का बेबी सिटर भी बन जाऊं। जैसे ही उसने ये कहा, डिंग, सिस्टम हल्का सा चमका। श्वानशेन तुरंत घबरा गया। अरे मजाक था। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई नया मिशन नहीं आया। उसने राहत की सांस ली। बच गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन जांगनान यूनिवर्सिटी में उसकी बॉयफ्रेंड वाली खबर पूरे कैंपस में फैलने वाली थी।